कुछ लोग सक्सेस मिलने की खुशी में अपने कपड़े उतार देते हैं और कुछ लोग कपड़े इसलिए उतारते हैं ताकि वो फेमस हो जाए। और आजकल आपने देखा भी होगा, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कपड़े को उतार रहा है, वल्गर कंटेंट बना रहा है या फिर छोटे छोटे कपड़े पहन रहा है, वही सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है और वायरल हो रहा है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सोशल मीडिया खोलो तो आपको ऐसे नए नए चेहरे नजर आएंगे जिनका नाम तक हमें नहीं पता। ये लोग कपड़ों के नाम पर सेफ्टी पिन पहनकर घूम रहे हैं, कोई गिलास के टुकड़े पहनकर घूम रहा है तो कोई सिर्फ बॉडी पेंट लगाकर घूम रहा है। इनका काम सिर्फ एक ही है, आप लोगों का ध्यान खींचना। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये चीप तरीके सच में काम करते हैं? क्या इस तरह के छोटे छोटे और कंट्रोवर्शियल कपड़े पहनना आजकल फेम और पैसा कमाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट बन चुका है? और अगर मैं कहूँ इसका जवाब हाँ है तो हैरान मत होना, क्योंकि जिसके पास टैलेंट है ना, उसके टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है आज के समय में। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो। आपने देखा ही होगा, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी टैलेंटेड लोग होंगे उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग देखते ही होंगे, जो भी टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर हैं उसको हम ही लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों की भी मेंटलिटी ये हो गई है, हम लोग एक अच्छा कंटेंट देखना नहीं चाहते, हम लोग वल्गर कंटेंट ही देखना चाहते हैं। जो अपने कपड़े उतार रहा है हम उसको देखना चाहते हैं, जो छोटे छोटे कपड़े पहन रहा है हम लोग उसको देखना चाहते हैं, या फिर कोई नंगा होकर घूम रहा है हम लोग उसको देखना चाहते हैं। और इस तरह का वल्गर कंटेंट बनाने वाले रातों रात वायरल हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फेम के चक्कर में कपड़े उतारने वाले लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है उर्फी जावेद। उर्फी जावेद कंट्रोवर्शियल कपड़े पहनती है, पब्लिक में सबके सामने कपड़े उतार देती है, बहुत ज्यादा चीप हरकतें करती है। उर्फी ने अपने करियर की शुरुआत सन 2016 में की थी। उन्होंने बड़े मियाँ की दुल्हनिया, चंद्र नंदिनी और कसौटी जिंदगी जैसे टीवी शो में काम किया था। 5 साल तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी उनको कोई नहीं जानता था। और सच बताऊं, आप लोग भी नहीं जानते होंगे, आप लोगों को भी आज मेरी वजह से ही पता चला होगा। उर्फी जावेद बस एक स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस थी, लेकिन फिर आता है बिग बॉस OTT और उसके बाद उर्फी जावेद का एक नया ही चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो सड़कों पर कपड़ों के नाम पर कुछ और पहन कर आती है, कभी अपनी बॉडी पर पेंट करके आ जाती है। स्टार्टिंग में लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा गालियां दी, ट्रोल्स ने बुरी तरह से उसे टारगेट किया, लेकिन वो खबरों में बनी रही। और आज का सच ये है, उर्फी जावेद की नेटवर्थ 170 करोड़ से ज्यादा है। ये उनका मार्केटिंग प्लान था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो अपनी एक्टिंग के दम पर रोल मांगेगी तो उनको रोल नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर वो इस तरह की हरकत करेगी तो पूरा मीडिया उनके पीछे भागेगा। आज वो बड़े बड़े इंटरनेशनल डिजाइनर के साथ कोलैब कर रही है, म्यूजिक वीडियो कर रही है, रियलिटी शोज कर रही है। लोग उर्फी जावेद पर हंसते हैं, उन्हें पागल समझते हैं, लेकिन सच तो ये है, उन्होंने सबका पागल बनाकर पेड़ा खा लिया। फिर आती है खुशी मुखर्जी। इनको तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये तो बहुत ज्यादा वाहियात कपड़े पहनती है, मतलब ऑलमोस्ट कपड़े उतार ही देती है। ये तो खुद बोलती है कि फेमस कौन नहीं होना चाहता। तो बात सिर्फ इतनी सी है, टैलेंट तो इनके पास है नहीं, और टैलेंट के नाम पर इनको कपड़े ही उतारने आते हैं, और इस चीज से इनको फेम मिल जाती है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। फिर आती है कंगना शर्मा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 में की थी। इन्होंने कुछ मूवीज में भी काम किया, जैसे कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती में, राम रतन में। सच बताऊं तो मैं इनको जानता तक नहीं था, और आप भी इन्हें नहीं जानते होंगे। इन्होंने भी सोचा कि मेरा करियर सही नहीं चल रहा, तो इन्होंने भी कपड़े उतारने शुरू किए और ये सब दिखाना शुरू किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज ये फेमस हो चुकी हैं और इनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब हम थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आज से शुरू नहीं हुआ, इसकी शुरुआत हुई है 1970s से। द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने सबसे पहले समझा था कि अगर मैं अपनी मूवीज में बोल्ड सीन दिखाऊंगा तो मेरी मूवी हिट जाएगी। उन्होंने उस टाइम अपनी फिल्मों में ऐसे ऐसे बोल्ड सीन दिखाए जो सच बताऊं तो आजकल की मूवीज में भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था ऐसे सीन दिखाओ और तुम्हारी पिक्चर देखने के लिए थिएटर में लोग टिकट खरीदेंगे। और यही हुआ, जब भी उनकी पिक्चर आती थी थिएटर पूरे फुल हो जाते थे। उस जमाने में हीरोइन को पवित्र और संस्कारी दिखाना मजबूरी थी, इसलिए कुछ फिल्म मेकर्स ने बीच का रास्ता भी निकाला, और वो था आइटम सॉन्ग का, जैसे कि हेलन हुआ, बिंदु और बाद में मलाइका अरोरा
और राखी सावंत। इन्हें फिल्म में एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि आइटम सॉन्ग के लिए लिया जाता था ताकि लोग सीटियां बजाएं और टिकट को खरीदें। लेकिन ईयर 2000 के आते आते मेन जो हीरोइन थी उन्होंने खुद बोल्ड सीन करने शुरू किए। तब करीना, कैटरीना, दीपिका ने आइटम सॉन्ग करने शुरू किए तो आइटम गर्ल्स का जो मार्केट है वो धीरे धीरे कम हो गया। और यहीं से शुरू हुआ असली सर्वाइवल का खेल, जब ओजी ड्रामा क्वीन और आइटम गर्ल कही जाने वाली राखी सावंत को काम मिलना बंद हो गया तो राखी ने इसका एक परफेक्ट फॉर्मूला दिया। राखी सावंत ने अपनी पूरी जिंदगी को एक रियलिटी शो ही बना दिया। कभी स्वयंवर किया, कभी शादी तो कभी डाइवोर्स, और कभी तो इन्होंने अपना धर्म भी बदल दिया। उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुझे न्यूज में बने रहना है। उन्हें पता था चाहे तुम मुझे प्यार दो या फिर हेट दो पर तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। और आज राखी की जो नेटवर्थ है वो 41 करोड़ है। उन्हें बार बार रियलिटी शोज जैसे बिग बॉस में बुलाया जाता है क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल क्वीन बन चुकी है। कभी वो शादी वाला ड्रामा करती है, जब वो देखती है कि मेरा डाउनफॉल आ रहा है तो वो दीपक कलाल जैसे लोगों को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं इससे शादी करूंगी और वायरल हो जाती है। राखी ने दिखाया है कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है या फिर आपका टैलेंट खत्म होने लग रहा है तो आप इस तरह का ड्रामा क्रिएट कर सकते हो और वायरल हो सकते हो और खबरों में बने रह सकते हो। अब इस लिस्ट में अगला नाम है पूनम पांडे का। 2011 की आपको कंट्रोवर्सी याद ही होगी जब 2011 में पूनम पांडे ने बोला था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। और पूनम पांडे को तो मैं एडल्ट एक्ट्रेस ही बोलूंगा क्योंकि इन्होंने तो काफी ज्यादा अडल्ट सीरीज में काम भी किया है। इन्हें भी खबरों में रहने का बहुत ज्यादा शौक है। जब इन्हें लगा कि मेरा थोड़ा डाउनफॉल सा आ रहा है, मुझे कोई याद नहीं कर रहा है, तो इन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेप ले लिया। इन्होंने अपनी ही मरने की झूठी खबर फैला दी और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, पूनम पांडे वायरल हो जाती है। पूनम पांडे के आज के समय में 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वो लग्जरी गाड़ी चलाती हैं, उनके साथ बड़े बड़े ब्रांड्स कोलैबोरेट करते हैं और वो हर साल करोड़ों रुपए कमा रही है। ये सब चीजें वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी क्योंकि इन लोगों को पता है जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए खबरों में बने रहो। देखो सोशल मीडिया और बिकनी का ट्रेंड पहले सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में ही था, लेकिन अब ये कॉमन आदमी तक पहुंच चुका है। दिल्ली मेट्रो में बिकनी गर्ल की जो वायरल वीडियो हुई थी वो तो आप लोगों को पता ही होगा। उस लड़की के सिर्फ और सिर्फ 150 फॉलोवर्स थे और जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसके रातों रात 40,000 फॉलोवर्स हो चुके। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों का ही सबसे बड़ा हाथ है इन लोगों को वायरल और फेमस करने के लिए। हम इन लोगों को गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका गुस्सा ही उनका पैसा है? मैं बताता हूँ आपको कैसे। एल्गोरिथम को ये समझ नहीं आता कि एंगेजमेंट जो है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। अगर आप उर्फी या राखी की पोस्ट पर जाकर लिखते हैं शेम ऑन यू तो एल्गोरिथम सिर्फ ये देखता है कि इस पोस्ट पर काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। और अगर आप किसी का मजाक उड़ाने के लिए उस वीडियो को शेयर करते हैं तो एल्गोरिथम को ये लगता है यार ये तो वीडियो वायरल है। और अगर आप गुस्से में आकर इस तरह की वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये भी उन्हें फायदेमंद साबित होती है क्योंकि उनको ब्रांड डील्स मिल जाती है। और सबसे बड़ा खतरा है हमारे यंग जनरेशन पर। जब 16 साल का बच्चा ये देखता है कि एक इंजीनियर या फिर डॉक्टर वो 10 साल पढ़ाई करता है और कमाता है सिर्फ 1 लाख रुपए महीना, और वहीं दूसरी तरफ लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी करके रातों रात करोड़ रुपए बना देते हैं, तो उसका जो मेंटल कंपास होता है ना वो पूरी तरह से हिल जाता है। जेन जी के लिए रोल मॉडल्स बदल रहे हैं। पहले लोग स्किल की इज्जत करते थे, अब लोग व्यूज की इज्जत करते हैं। जब कंट्रोवर्सी सक्सेस का रास्ता बन जाती है तो असली टैलेंटेड लोग, एक्टर्स, सिंगर्स या फिर राइटर्स पीछे छूट जाते हैं और इंडस्ट्री भी उन लोगों को इग्नोर करती है क्योंकि उनके पास कंट्रोवर्सी नहीं है। ये पूरा नंगापन बिजनेस तब तक नहीं चलता जब तक इसमें पापराजी का हाथ ना हो। वायरल भयानी या फिर मानव मंगलानी जैसे अकाउंट्स इनके साइलेंट पार्टनर्स होते हैं। अब देखो जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपनी पीआर टीम के थ्रू पेप्स को बताते हैं कि हम लोग कहां पर हैं, तो पेप्स तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब पेपराजी ऐसे कैप्शन लिखते हैं जो लोगों को प्रोवोक करें। अब इससे होता क्या है, पेप्स को मिलते हैं व्यूज, इन्फ्लुएंसर को मिलते हैं फुटेज और हम लोगों को मिलता है क्रिंज कंटेंट। ये एक टॉक्सिक साइकिल है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही चलाया जा रहा है। पहले के जमाने में आइटम गर्ल्स थी जैसे कि हेलन, बिंदु, फिर उसके बाद मलाइका अरोरा आई, राखी सावंत आई, पर उनका जो रोल था वो सिर्फ लिमिटेड था। जितने भी फिल्म मेकर्स थे वो सिर्फ उन्हें एक सॉन्ग के लिए रखते थे ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए थिएटर्स में। लेकिन 2026 में पूरा सीन बदल चुका है।
आज का इन्फ्लुएंसर खुद का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मार्केटर है। उन्हें किसी राज कपूर या फिर करण जौहर की आवश्यकता नहीं है। उनके पास अपना मोबाइल है और अपना इंस्टाग्राम है। देखो, पहले के जमाने में वल्गर कंटेंट प्रोड्यूसर यूज करते थे अपनी पिक्चर को बूस्ट देने के लिए, पर आज के समय में जो क्रिएटर्स हैं वो वल्गर कंटेंट यूज करते हैं अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए। दोस्तों, एंड में सारी बात हम पर ही आकर रुकती है। इंटरनेट पर कोई भी चीज फ्री नहीं होती। अगर आप अपना पैसा नहीं दे रहे तो आप अपनी अटेंशन दे रहे हो। आपका एक क्लिक एक नॉन टैलेंटेड बंदे को करोड़पति बना सकता है, वो भी रातों रात। और आपका एक इग्नोर बटन उस टॉक्सिक ट्रेंड को रोक सकता है। हम थिएटर में कोई भी मूवी देखने से पहले 10-20 बार उसका रिव्यू चेक करते हैं, पर इंटरनेट पर इस तरह के कचरा फ्री में और सेकंडों में कंज्यूम कर लेते हैं। सोचिए जरा, क्या हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहां पर सक्सेस सिर्फ शॉर्टकट से मिले, कंट्रोवर्सीज करके मिले? अगली बार जब भी आप इस तरह की कोई भी वीडियो देखें तो आप समझ जाना कि ये लोग हमारा पागल बनाकर करोड़पति बनना चाह रहे हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना।